नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के लिए हम उस लक्ष्मी योग की बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी सालों बाद दोस्तों बन रहा है। ये तख्तो ताज देगा, ये तरक्की देगा, ये सफलता देगा, ये आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। बेसिकली ये चमत्कारिक योग है जो आज 14 तारीख बन चुका है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। गुरु और शुक्र के योग की बात हमने पिछले वीडियो में की है, मैं उसी की बात फिलहाल कर रहा हूँ। परंतु वास्तव में इस वीडियो से हम मंगल की, सूर्य बुध की भी बात करेंगे। सूर्य बुध की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कल 15 तारीख से दोनों ही ग्रह इकट्ठे 12वें भाव में आ जाएंगे। वृषभ राशि में सूर्य का गोचर कैसा रहता है, 12वां भाव आपको बता दें विदेशों का भी है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए किस तरह की स्थितियां रहती हैं। और बुध खासकर लगन का मालिक 12वें भाव में हो तो अध्यात्म के क्षेत्र से, पराविद्याओं के क्षेत्र से और बिजनेस किस तरह का आपका रहेगा, सूर्य के साथ बुध का योग क्या कहता है। और गुरु की बात तो होगी दोस्तों, क्योंकि 20 जून तक गुरु भी राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। 2 जून को हालांकि उच्च के होंगे गुरु। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों एक लंबे समय से आपको भी इंतजार है, मुझे तो खैर इंतजार रहता ही है इस तरह के सुखद राशि परिवर्तनों का, क्योंकि जब हम अच्छी बात या सुखद बात करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। आपके लिए गुरु का गोचर निश्चित तौर से 1 साल के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, उसके ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। और शुक्र गुरु ये थोड़े फेस के लिए ही सही 2 जून के लिए इकट्ठे रहेंगे। आज से लेकर 14 तारीख है आज, तो ये 15-16 दिन आपके लिए कैसे रहते हैं पहले इसकी बात करते हैं। सूर्य बुध की चर्चा करेंगे, मंगल शनि राहु के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। तो कंप्लीट विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत है। मई जून के ये महीने आपके लिए कैसे रहते हैं, 15 मई से खासकर अप टू 20 जून। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, यही आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है। गुरु दोस्तों लगन में आपको बता दें दिग्बली होते, शुक्र का साथ हो जाता है अब आज से। शुक्र दोस्तों भौतिकता के, लग्जरी के, सुंदरता के, कला के कारक हैं। आप के 5म भाव का मालिक 7म भाव के मालिक के साथ लगन में हो तो लव लाइफ बेहतर होता है। जिन जातकों की कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश इकट्ठा होता है उनका रोमांटिक जीवन बहुत कलरफुल होता है दोस्तों, किस्मत को लिखाकर आते हैं ऊपर वाले से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों का रोमांटिक लाइफ बहुत कलरफुल होता है और इनका मैरिज लाइफ भी, अगर इनका गुरु केंद्र त्रिकोण में है, अशुभ ग्रहों से रहित हो तो बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र और गुरु का संबंध आपकी ज़िंदगी में बहार सी लाने वाला है। खासकर अगर आप न्यूली वेडिड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। और क्योंकि गुरु व्यापार के कारक हैं, 7म भाव व्यापार का होता है और 5म भाव लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है, त्रिकोण स्थान है। तो गुरु शुक्र का लगन में मिलना व्यापार में, भागीदारी में, पार्टनरशिप में आपको लाभ होता है। आप का संग लर्नड व्यक्तियों के साथ होता है, आपकी कंपनी समाज में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ हो जाती है। आप इस अवधि में फिलोसॉफिकल रहेंगे, आपका विजन इस अवधि में काम आएगा। अगर बिजनेस की बात करें तो आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। आप कला प्रिय हो जाएंगे इस अवधि में, आपकी इमेजिनेशन में उछाल आता है। प्रतिष्ठा के योग बनाता है गुरु शुक्र। लगन में बैठा हो तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं आपकी मेहनत के। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु शुक्र का प्रभाव, आप भाग्यशाली हो जाते हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर शुक्र से युक्त होकर ये आपको परम भाग्यशाली बनाता है।
तो धन की स्थिति बेहतर होती है। शुक्र क्योंकि पंचम भाव के मालिक है, खासकर स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। परीक्षाओं के परिणाम आपके अनुकूल आने के योग बन जाते हैं। संतान को लेकर कोई दुविधा है, उसका निवारण होने के योग बनते ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपका विजन इस अवधि में काम आता है, जो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ाता है। कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है। आप इस अवधि में अच्छे टीचर, अच्छे गाइड, अच्छे काउंसलर और स्पिरिचुअल अगर व्यक्ति हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में है, तो वहाँ भी आपका दमखम देखने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे गुरु साबित होते हैं, अच्छे कथावाचक साबित होते हैं। आपका आइडियलिज्म इस अवधि में काम करता है। आपके विचार लोगों को भाएंगे, आपकी दूरदृष्टि लोगों को समझ आएगी। आप किसी तरह के रिलीजियस डिस्कोर्स में हिस्सा लेने वाले होंगे इस अवधि में, क्योंकि 9th हाउस के ऊपर प्रभाव है। तो आपका फॉर्चून डेफिनेटली बढ़ेगा, काम आएगा, फॉर्चुनेट रहेंगे आप। स्पाउस की मदद मिलने के योग बनते इस अवधि में, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि। संतान को लेकर कोई बड़ी खुशी मिल सकती है। पंचमेश का संबंध लगन के साथ हो, राशि के साथ हो, तो ये अच्छा योग है। बात करते हैं दोस्तों सूर्य बुध की। 12वें भाव में सूर्य तृतीयेश होकर यात्राओं के योग बनाता है। सूर्य आपको ये बता दे बुध के साथ होगा, बुध आदित्य राजयोग बन जाता है। विदेशों में आपकी शख्सियत में निखार आता है, विदेशों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। एमएनसी में कामकाज करते हैं तो स्थितियां उत्तम रहती। जो सूर्य का डिस्पोजिटर है शुक्र, क्योंकि केंद्र में, इसलिए सूर्य इतना कमजोर नहीं होता 12वें भाव में। बुध 12वें भाव में बैठा है स्वयं लग्नेश, ये विदेशों से आपको सफलता देता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको कामयाब करता है। और मंगल के कारण, मंगल की स्थिति के कारण आप लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगल भाइयों का भी कारक है, भाइयों के साथ संबंध, मित्रों के साथ संबंध बेहतर होते हैं। और 6th हाउस के ऊपर प्रभाव मंगल का, ये कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है, जिसकी चर्चा हमने पीछे वीडियो में कहीं की है। अष्टम दृष्टि मंगल की लाजवाब है, ये आपको कोर्ट कचहरी में सफलता दे सकती है, कई तरह के आपको सुख साधन मुहैया कराती है। कर्जे से निजात और शत्रुहंता रहते हैं आप मंगल की इस दृष्टि के कारण। मंगल का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर स्पेकुलेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। लाभेश पंचम भाव को देखे तो लाभ होता है पंचम भाव से। जिस भाव के साथ संबंध बना ले ये ग्रह 11th लॉर्ड, उस भाव से फायदा होता है। हाँ, वैचारिक मतभेद बच्चों के साथ हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का मालिक भी है मंगल, तो ध्यान दें। गुरु की अगर चर्चा करें दोस्तों, गुरु उच्च के 2 जून से होते हैं। गुरु की कृपा आप लोगों के लिए पूरा साल भर, जी हाँ दोस्तों, धन के रूप में बरसेगी। आपके एसेट्स बढ़ेंगे, उपलब्धियां बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं फाइनेंस के क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं, बैंक्स में अगर कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली के साथ कोई नाता है, देश की अर्थव्यवस्था के साथ अगर कोई नाता है, अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो गुरु आपको गुरु ही बना देता है। आपकी सलाह सर्वमान्य होती है, बड़ी बात है। इस अवधि में वो लोग भी आपकी बात मानकर चलेंगे जो अभी तक आपकी बात तक सुनते नहीं थे, कोई तवज्जो नहीं देते थे। 2nd हाउस का गुरु आपको गुरुता देता है, आपके स्पाउस के लिए अच्छा है, स्पाउस की ओर से धन भी आता है। सप्तम भाव का मालिक है गुरु, 2nd हाउस में बैठे। सप्तम भाव स्पाउस का होता है। कई तरह के पार्टनरशिप्स, बिजनेस आपके एक्सपेंड करते हैं। पब्लिक डीलिंग में भी आपको लाभ होता है, क्योंकि 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का भी है। 7th हाउस के मालिक का उच्च का होना, वह भी 2nd हाउस में,
तो धन आता है पब्लिक डीलिंग के कार्यों से। जो व्यक्ति मिथुन लगन मिथुन राशि के लोग पब्लिक डीलिंग के काम करते हैं, कोई काउंसलर है, कोई टीचर है, कोई फाइनेंशियर हैं, पैसे का लेन देन का कारोबार करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं, येलो पदार्थ हैं जो भी टर्मरिक केसर इत्यादि का, पीत वस्त्रों का सेल परचेज जो करते हैं, रिलीजियस आइटम्स का सेल परचेज करते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का सेल परचेज करते हैं, रिलीजियस बुक्स का, धार्मिक ग्रंथों का सेल का कामकाज करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के होंगे तो निश्चित तौर से आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करेंगे। गुरु की अगर दृष्टि देखें अष्टम भाव के ऊपर रहती तो आयु में वृद्धि होती, स्वास्थ्य इसका मतलब अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और गोपनीय आपके कष्ट दूर होते हैं। कोई हिडन एनिमी है अगर आपका तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई आपका हिडन एनिमी है तो वह आपके रास्ते से हट जाता है। गुरु धर्म के कारक है, अष्टम भाव पताल का भाव है, तो आप तंत्र मंत्र विद्याओं में, लाइफ आफ्टर डेथ इत्यादि में गहन रुचि लेने वाले हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु के कारण आपको लेगेसी से भी लाभ होता है। आपको कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, कोई दोस्त मित्र आपके नाम कोई बड़ी मात्रा में धन छोड़कर चला जाए, वसीयत आपके नाम कर जाए। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर भी तो कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग। मंगल का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है 20 जून तक। छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि 2 जून से। गुरु मंगल का प्रभाव छठे भाव को निश्चित तौर से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और कर्जे से निजात। और शनि को प्रभावित भी गुरु कर जाएंगे 2 जून से। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल की स्थिति होती है। शनि जो कैरियर में कहीं ना कहीं या दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो कुंठा दिक्कतें दे रहे थे, 10th एस्पेक्ट दाम्पत्य जीवन के ऊपर है, आपके पब्लिक लाइफ के ऊपर है, पार्टनर की लाइफ के ऊपर है, पार्टनरशिप के ऊपर है। तो भागीदारी में अब काम सुनिश्चित तौर से अच्छा चलेगा, पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा, मैरिज लाइफ अच्छी। शनि कंट्रोल में रहेंगे। शनि गुरु से जब दृष्ट हो किसी कुंडली में तो शनि का प्रभाव उतना कड़वा नहीं रहता जितना अक्सर होता है। शनि की दृष्टि कड़वाहट भरी होती है, नो डाउट, परंतु जब शनि किसी भी कुंडली में गुरु से दृष्ट हो, गुरु से युति की बात नहीं कर रहा, उसका डिफरेंट प्रभाव होगा। गुरु प्रभावित होंगे युति में, अब गुरु की दृष्टि है तो शनि प्रभावित होंगे गुरु से। तो कहने का मतलब शनि मैलिफिक उतने नहीं रहेंगे, उतने अशुभ नहीं रहेंगे जितना हम सोचते हैं, जितने शनि होते हैं। तो गुरु का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर पहली बात तो आपके कैरियर में नो डाउट 100% तरक्की के योग, 100% तरक्की के योग, सफलता के योग, प्रमोशन के योग। अगर आपका मिथुन लगन है तो भी, मिथुन राशि तो भी, दोनों स्थितियों में शनि के ऊपर या अपने भाव के ऊपर दृष्टि। और शनि वैसे भी भाग्यस्थान के मालिक है, तो विदेशों से भी लाभ, विदेशाटन के योग, विदेशी झमेलों में आपको, झमेलों से आपको मुक्ति मिलती है। कई बार प्रॉब्लम्स होती है ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि की, उसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है। एमएनसीज में कामकाज करते हैं तो बेहतरी। तो 10th हाउस के ऊपर जो प्रभाव है गुरु का, ये ज़्यादा बेहतर है, ये सबसे बेहतर है, ये प्रतिष्ठा देने वाला, ये राज दरबार से सम्मान देने वाला है, बेरोजगार है तो नौकरी देने वाला। हालांकि डिटेल में कब गुरु वक्री होंगे, कब दूसरे ग्रहों से प्रभावित होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन होने वाला गुरु के ऊपर। ये मोटे तौर से बता रहा हूँ कि कैरियर अच्छा, गोपनीय कष्ट आपके दूर हों और अचानक से लाभ हो। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में सफलता के योग और कर्जे से
अगर परेशानी है तो उस परेशानी से मुक्त होते हैं, परिवार में स्थितियां अनुकूल, मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं। सप्तम भाव का मालिक सेकंड हाउस में हो तो मैंने देखा है सिंगल्स की मैरिज के योग भी बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।